अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है उतरन। सबीहा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी रिमशा, उससे छोटा फ़हीम और सबसे छोटी बेटी मरियम। फ़हीम और मरियम सबीहा के सगे बच्चे थे, जबकि रिमशा सबीहा के शौहर की पहली बीवी की औलाद थी। बच्चों के वालिद का इंतकाल हुए अब 6 साल हो चुके थे। तीनों बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सबीहा को रिमशा से बहुत नफरत थी क्योंकि वो उसकी सौतन की बेटी थी। रिमशा को माँ का प्यार कभी नहीं मिल पाया था क्योंकि उसकी पैदाइश के दौरान ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, और इसी वजह से रिमशा के वालिद भी कभी उसको तवज्जो नहीं दे सके थे क्योंकि वो रिमशा को अपनी प्यारी बीवी की मौत का सबब मानते थे। फिर उन्होंने सबीहा से शादी की, जिससे फ़हीम और मरियम पैदा हुए। उन दोनों के पास वालिदैन थे, लेकिन रिमशा बहुत ही अकेली थी। उसने सारी उम्र माँ की नफ़रत और बाप की इग्नोरेंस ही देखी थी। अब सब बड़े हो चुके थे। फ़हीम दुबई में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। फ़हीम रिमशा से बहुत प्यार करता था। वो रिमशा और मरियम दोनों से ही बहुत प्यार करता था। उन दोनों के लिए दुबई से चीज़ें भिजवाया करता था, लेकिन मरियम भी माँ की को देखते देखते अब रिमशा से नफ़रत और हकारत से बात करने लगी थी। हालांकि वो उन सबसे बड़ी थी। मरियम कभी भी रिमशा को वो चीज़ें ना देती जो फ़हीम लाता, सिवाय उनके जो या तो उसको पसंद ना होती या फिर वो पहन कर पुराना कर चुकी होती। रिमशा ने हमेशा ही मरियम की उतरन ही पहनी थी। उसको कभी भी सबीहा ने कुछ भी नया नहीं लेकर दिया था। रिमशा मरियम से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी बच्ची थी। पूरा दिन घर के काम करती रहती। सबीहा को सिर्फ मरियम ही नज़र आती। सबीहा हर वक्त फ़हीम से नाराज़ रहती क्योंकि वो रिमशा को बहुत अहमियत देता था। रिमशा के लिए अब बहुत ही अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन सबीहा उन सबको मरियम ही दिखाती और रिमशा का बताती कि रिमशा का रिश्ता उसके ननियाल में हो चुका है। रिमशा के मुकाबले में सब ही मरियम का रिश्ता नहीं करना चाहते थे। ये बात सबीहा को और गुस्सा दिलाती थी। मरियम किसी को पसंद ना आती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन की शौकीन थी और अपनी बुटीक भी चला रही थी, जबकि रिमशा बहुत ही सादा और मासूम सी थी। फ़हीम की मंगनी हो चुकी थी और मरियम को अपनी भाभी ज़ारा का ही एक कज़न बहुत पसंद था, जिसका नाम था जुनैद। जुनैद ज़ारा का कज़न था जो कि पूरे ख़ानदान में किसी को पसंद नहीं था। ज़ारा को जब ये पता लगा, उसने फ़हीम से यही कहा कि मरियम को समझाओ, जुनैद अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन मरियम ने किसी की एक नहीं सुनी। माँ की तो वैसे भी लाडली थी मरियम, इसीलिए माँ ने फ़हीम की भी एक ना सुनी और अपने दोनों बच्चों यानी फ़हीम और मरियम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। अब सिर्फ रिमशा रह गई थी क्योंकि मरियम की शादी भी जुनैद से हो चुकी थी, लेकिन फ़हीम ने दुबई में ही अपने एक दोस्त से उसका रिश्ता तय कर दिया क्योंकि सबीहा तो कभी रिमशा के लिए अच्छा ना सोचती थी। इसके अलावा वो लड़का दुबई में था, उसको किसी किस्म का कोई लालच नहीं था, इसलिए रिमशा के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए था। बहुत दफ़ा रिमशा से मिल भी चुका था पहले। उसको रिमशा पसंद भी बहुत थी, इसलिए फ़हीम ने रिमशा की शादी उससे कर दी और रिमशा भी फ़हीम और ज़ारा के साथ दुबई चली गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फ़हीम तो रिमशा का पूछता रहता था, लेकिन सबीहा और मरियम की नफ़रत अभी तक ख़त्म ना हो सकी थी। पूरे 2 साल बाद रिमशा ने पाकिस्तान आने का प्लान बनाया क्योंकि कुछ अरसा पहले उसका भाई फ़हीम US चला गया था और भाभी ज़ारा पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। इसलिए रिमशा ने सोचा कि बहुत टाइम से सबसे नहीं मिली, इसलिए प्लान बनाया और पाकिस्तान आ गई। वो सीधा अपने घर गई। जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि सबीहा और मरियम घर की सफाई में मसरूफ़ थी और ज़ारा उन पर मुसलसल चिल्ला रही थी। वो दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती, हर वक्त सुस्ती दिखाती हैं और खाने पीने की अशिया भी ज़ाया करती हैं। रिमशा को ये सब देखकर बहुत अफसोस हुआ और ज़ारा पर गुस्सा भी आया कि वो मरियम और सबीहा पर इस तरह चिल्ला क्यों रही है। मरियम और सबीहा की नज़र जब रिमशा पर पड़ी तो वो हैरान रह गई क्योंकि एक तो वो अचानक आ गई थी और दूसरा वो इतनी खूबसूरत और सेहतमंद और प्यारी लग रही थी कि दोनों की नज़र हटाना ही वो भूल गई थी। ज़ारा ने भी रिमशा को देख लिया था। वो फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी, सलाम दुआ की और उसको बिठाया। तो रिमशा, जो अभी तक शौक की हालत में गुमसुम थी, अचानक से ज़ारा से पूछ बैठी कि वो सबीहा और मरियम के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो ज़ारा ने बताना शुरू किया कि जुनैद, जिससे मरियम ने लव मैरिज की थी, मेरे और फ़हीम के मना करने के बावजूद वो शादी के कुछ अरसे बाद ही इसको धोखा देकर दूसरे शहर
भाग गया था। तब से मरियम इधर ही है। दोनों माँ बेटी ने ज़ारा का भी जीना हराम कर रखा था, लेकिन अब फ़हीम को भी इन दोनों से नफ़रत हो गई है। वो कहते हैं अब इनका बिल्कुल लिहाज ना किया करो। इन लोगों ने सारी उम्र रिमशा के साथ बहुत जुल्म किया है, छोटी छोटी चीज़ के लिए उसको तरसाया है। इन दोनों को इनके अपने किए की ही सज़ा मिल रही है। सबीहा और मरियम की ख़राब हालत की वजह अब रिमशा को समझ आई थी। वो दोनों ही उसके सामने माफ़ी के लिए हाथ बांधे खड़ी थी। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ। काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।